जय हिंद दोस्तों आप लोगों के 17 और 18 फरवरी 2 दिन एग्जाम थे। एग्जाम संपन्न हो गए। सकुशल संपन्न नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए आप लोगों के जो एग्जाम हुए, एग्जाम होने के तुरंत बाद ऐसा मतलब शुरू हो गया कि आप लोगों के पेपर लीक हो गए हैं और उसके बहुत सारे बच्चे प्रूफ भी दिखा रहे हैं। सबके पास वो प्रूफ जा रहे हैं। भर्ती बोर्ड तक भी ये बातें पहुंच चुकी हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने रात में 11:20 पे एक ट्वीट करके बताया भी। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ये नहीं बताया कि आप लोगों का पेपर लीक हुआ है। भर्ती बोर्ड ने ये बताया कि उन्होंने परीक्षा जो है सकुशल संपन्न करा ली है और वह निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और साथ में उन्होंने एक लाइन बोली, क्या थी वो, कि अप्रामाणिक खबरें जो चल रही हैं, ट्रेंड कराई जा रही हैं, उनकी सत्यता की जांच होगी और सभी बच्चे आश्वस्त रहें, उनके साथ न्याय होगा। उसके बाद से भर्ती बोर्ड ने अभी तक दोबारा कोई भी अपडेट नहीं दी है। अगर आपको कहीं और से कोई अपडेट मिल रही है तो भैया आप लोग मुझे भी दे दीजिएगा, ताकि मैं भी उसे देख सकूं। लेकिन अभी मैंने भर्ती बोर्ड की जो भी वेबसाइट है वहाँ पे चेक की, ट्विटर हैंडल चेक किया, मुझे कहीं पर भी कोई भी नई अपडेट नहीं मिली है दोस्तों। अब क्या है कि आप सभी लोगों के मन में चल रहा होगा कि फिर परीक्षा कौन सी रद्द होगी, मतलब 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट या 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट, या आपके सारे एग्जाम रद्द हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक शिफ्ट में 12 लाख से ज़्यादा बच्चे इस समय परीक्षा दे रहे हैं और 12 लाख यानी कि 4 शिफ्ट में 48 लाख परीक्षा दिए हैं। और 48 लाख बच्चों की परीक्षा एक साथ दोबारा करवा देना बहुत मुश्किल का काम है। तो भर्ती बोर्ड इसकी जांच कर रहा है और जांच करने के बाद ही जो निर्णय आएगा वह सर्वमान्य होगा। उसमें ना हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात परीक्षा रद्द होने की दोस्तों, तो देखिए परीक्षा जो है वह भर्ती बोर्ड अब जो एविडेंस है उनकी जांच करने के बाद ही निर्णय लेगा कि किस किस शिफ्ट की परीक्षा रद्द की जा सकती है, पूरी परीक्षा रद्द की जाए। दोस्तों ऐसा नहीं कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। 41,520 की जो वैकेंसी थी वहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के दोनों पेपर रद्द कर दिए गए थे दोनों दिन के, क्योंकि हुआ क्या था, कुछ सेंटर्स पे सुबह की मीटिंग में ही सेकेंड शिफ्ट का पेपर बांट दिया गया था। तो उसके बाद भर्ती बोर्ड ने वहाँ पर भी जांच की, एविडेंस सही पाए गए तो पेपर रद्द हुआ। और उसके बाद 2-3 महीने बाद वह पेपर भी हुआ। लेकिन हुआ क्या, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या है कि जिन बच्चों का पेपर नहीं रद्द हुआ था उनको नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर मिल गए, मतलब 20-20, 25-25, 30-30 नंबर मिल गए। और जो लोग जिनका नॉर्मलाइजेशन मतलब कम नंबर मिले, क्योंकि वो सेकंड शिफ्ट वाले थे, उनको मतलब 2-3 महीने बाद जब पेपर हुआ तो उनको हर चीज़ पता चल चुकी थी। और 2-3 महीने क्या मतलब जून और उसके बाद सीधे अक्टूबर, यानी कि लगभग 4 महीने का मिल गया था टाइम जिनका पेपर रद्द हुआ उनको। तो देखिए अब 4 महीने के टाइम की वजह से भर्ती बोर्ड ने ये सोचा होगा या जो भी है कि इन लोगों को टाइम भी ज़्यादा मिला, इनको पैटर्न भी पता चल चुका है, इसलिए 2-2, 3-3, 4-4 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन में दिए, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं दिए। तो देखिए अगर परीक्षा आप लोगों की रद्द होती है तो फिर इन चीज़ों का जो खामियाजा है ये आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है, या ऐसा जो है ये नुकसान भी आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। और अगर परीक्षा नहीं रद्द होती है तो फिर अब भर्ती बोर्ड इसी परीक्षा के आधार पर आप लोगों की कट ऑफ जारी करेगा दोस्तों। लेकिन जो भी होगा भर्ती बोर्ड का निर्णय, उस निर्णय के साथ साथ आप लोगों को तो खड़े रहना ही है। और साथ में भर्ती बोर्ड जो है वह आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रहें और विधिक रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी लड़ाई न लड़ें, लेकिन विधिक रूप से कोई भी गलत तरीका ना अपनाएं। विधिक रूप से आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखें, भर्ती बोर्ड आप लोगों के साथ न्याय जरूर करेगा। और रही बात जैसे आप लोगों के पास जो सबूत है, तो भैया मुझे कोई भी सबूत नहीं चाहिए, सबूत सारे भर्ती बोर्ड को चाहिए और निर्णय भी भर्ती बोर्ड का ही सर्वमान्य होगा। और देखिए मैं भी इंसान हूँ, आप लोगों की जो दिल की बात है मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को दुख पहुँचा है, हर हाल में दुख पहुँचा है, और मैं आप लोगों के साथ हूँ, था और रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं एकदम इमोशनलेस इंसान हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है या मैं समझ नहीं सकता आप लोगों की पीड़ा क्या है, आपका दुख क्या है, आपका दर्द क्या है। लेकिन अगर कोई आप लोगों की जो भी मतलब पेपर लीक हुआ है तो इसमें यार मेरा तो कोई दोष नहीं है। मैंने कल के जो आपके दोनों एग्ज़ाम है उनका एनालिसिस वीडियो कल शाम को बनाया था 8 बजे, और आज सुबह 10 बजे अपलोड कर दिया। अब उसके लिए आप लोग मुझ पर फट पड़े कि आपको कट ऑफ की पड़ी। अरे भैया वो कल 8 बजे का वीडियो था, और अगर आप लोगों की परीक्षा नहीं रद्द होती तो वही वीडियो आपके काम भी आने वाला है भैया। तो उसमें मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, और उसमें भी मैंने यही कहा कि भाई आप लोगों के जो मैसेजेस थे मेरे पास लगातार आए, मैंने देखा फ़ोन उठा के, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि आप लोगों का जो पेपर है वह लीक हो गया है। तो
अभी इसकी जो प्रामाणिकता है वह प्रूफ नहीं हुई है, भर्ती बोर्ड इस पे एक्शन लेगा। और वही बात है, भर्ती बोर्ड इस पे एक्शन ले रहा है। अगर उसमें मैंने एक कट ऑफ बता दी आप लोगों की कि उस पेपर के आधार पे आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसमें भाई क्या बुरा था? आप लोग मुझ पे फट पड़े। अरे मैं हमेशा आप लोगों का छोटा या बड़ा भाई बन के ही हूँ और रहूँगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यार कम से कम आप लोग ये समझ लो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं होता है। मतलब मजबूरन मुझे उसका कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यार आप लोग ज़्यादा बोलते, मुझसे नहीं रहा नहीं जाता ना, मैं सह नहीं पाता ना, इतना सब कुछ सुन नहीं सकता हूँ बिना गलती के। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि सामने वाला मेरे भले के लिए बोल रहा है या फिर मेरी बुराई कर रहा है या मेरे जो इमोशंस है उनको हर्ट कर रहा है। आप लोगों के हर निर्णय में आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन बस वो निर्णय आपका जो है वो विधिक होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।